श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान युग में भगवान अंतिम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि प्रारंभ में तो कहा कि मैं तुम्हारे प्रति ज्ञान विज्ञान सहित वर्णन करूंगा, और वैसा ही किया। उपसंहार में कहा है कि मामाश्रित होकर यह संसार में मेरी एक ही शरण होगी, वैसी ही भावना होगी। मैं ही सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मेरी भावना व शरण हो। मेरे आश्रित होकर जो भजन करते हैं वह जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर ब्रह्म अध्यात्म व कर्म को जानते हैं, अर्थात ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ये जानना कैसे होता है, ये 30वें श्लोक में आखिरी अंतिम श्लोक में बताते हैं। साधि भूतादि दैव्यम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पि माम च माम ते विधिर्युक्त चेतसः। अर्थात अधिभूत दैव यज्ञ युक्त जो विज्ञ मुझको जानते, वे युक्त चित्त मरते समय में ही मुझे पहचानते। इसका अन्वय बताते हैं। ये साधि भूतादि दैवम च साधि यज्ञम माम प्रयाण काले अपि विदुः ते युक्त चेतसा माम च विदुः। अर्थात जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं, और वे युक्त चित्त वाले व्यक्ति प्रयाण काल में भी मुझको जान जाते हैं। मुझे कैसे जानो, बताते हैं मुझे कैसे जानो। स्वरूपतः तत्वतः वास्तविक ज्ञान मेरे को भली प्रकार जानना है। कोई ब्रह्मा या विष्णु या महेश के रूप में पालन करता, निर्माण करता व संहार करता मानते हैं, किंतु समग्रता से संपूर्णता से जानना है विज्ञान है। संयुक्ताक्षर पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण अध्ययन तत्वतः ज्ञात होता है। केवल पढ़ना ही नहीं, वह अर्थ भी समझने लगा, तभी पूरा ज्ञान होगा। केवल पढ़ना ही नहीं है, उसका अर्थ भी समझे, तभी उसको पूर्ण ज्ञान होगा। केवल सामान्य पढ़ने या ज्ञान से नहीं होगा। ये परमात्मा को कैसे जाने? कहीं तो मेरी तेरी या पंचभूत दिखते हैं, कहीं मंदिर में दर्शन कर लिया, मोह में तो मैं खड़ग खम में जित देखूं ते राम। जैसी वृत्ति होगी वैसा ही जानोगे। प्रहलाद सारे में ही भगवान को देखता था, कोई भी उसको परिस्थिति आई तो उसने कुछ समझा ही नहीं सिवाय भगवान के। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही जान देखोगे। ज्ञान नेत्र जो दिखाए वही चर्म चक्षु भी देखने लगे। जब ज्ञान से हमारा जम जाएगा, ज्ञान जम जाएगा, तो वही हमें बाहर भी दिखाई देगा, चर्म चक्षुओं से भी वही दिखाई देगा। तभी सर्वत्र एकता दिखेगी। प्रारंभ में कहा था भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्ध रेवचा। तो ये अष्टधा प्रकृति बताई। जीव भूता प्रकृति परा ये सब मेरी ही हैं, परंतु यह कहा मैं ही सब हूँ। यहाँ कहते हैं ये सब मैं ही, पहले बताया प्रकृति मेरी है अष्टधा प्रकृति, अब कहते हैं कि ये सब मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। पहले भी कहा है मुझसे मुझ में मणि उसमें संसार है, तो संसार सब मेरा ही गुथा हुआ है, मेरे में ही है सब। जो मैं ही हूँ वही वस्तु है, तो भिन्नता नहीं, एक हुआ। 3 शब्द यहाँ कहे, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ। इसके सहित मुझे जानो। मन बुद्धि अहंकार पंचभूत, इसमें परमात्मा का दर्शन करना है। अर्थात सब में मैं ही हूँ। पहले कहा यह मेरा रूप है, अब कहा यह सब मैं ही हूँ। तो भूतों का 8 प्रकार का रूप बना दिया, परंतु यह प्रकृति मैं हूँ। अधिदेव मैं हूँ। जीव भूता प्रकृति बताई, वह भी मैं हूँ। इंद्रियों का अधिष्ठान देवता है, जो देवता रूप में शरीर में विद्यमान है। हमारे शरीर के हर अंग में देवता जो विद्यमान है, वो भी जीव रूप से शरीर में रहते हैं। ऐसा जो जानता है मेरे सहित, वह मैं ही हूँ। साध यज्ञम, जो अंतर्यामी रूप से परमात्मा विद्यमान है, वह भी मैं ही हूँ। बहिर्गामी अंतर्यामी या साक्षी रूप से सब मैं ही बैठा हूँ। ऐसा उल्टा सीधा हर प्रकार से मुझे जाने। सीधा सीधा राम या कृष्ण रूप ही नहीं, वरन टेढ़ा मेढ़ा भी भगवान ही है। सज्जन दुर्जन अत्याचारी रावण कंस, वह भी तो भगवान ही है। शरीर में आबद्ध जो दिखता है, जन्मता मरता हुआ
आस्था या कोई बड़ा छोटा कुछ भी दिखे, किसी भी रूप में सामने आए, वह सारे रूप में पहचान लो, यह परमात्मा है। जैसे आपका बच्चा कोई भी वेश बना ले, परंतु आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, वह कौन है, यह तो सदा ही खूब याद रहता है। अभिनय की दृष्टि से कुछ भी बनावटी रूप या भाषा बोलें। ऐसे ही भगवान कहीं सूर्य चंद्र, कहीं काली अंधियारी रात के रूप में है। किंतु मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे सिवा ऐसी भावना रहे कि मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जीवन भर के प्रयत्न से ही ऐसी भावना बन पाएगी। पहले जोर देकर जानना पहचानना पड़ता है, तभी पहचान होती है। कभी भूल जाते हैं, किसी को तो दृष्टि पर या ध्यान पर जोर डालना पड़ता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं समय परिस्थिति के पढ़ने से, तो ध्यान पर या दृष्टि पर जोर डालना पड़ता है कि कौन है क्या है। भूमि परत भा ढाबर पानी जिम जीव माया लपटानी। ऐसे ही हम भी अपने पैदा होते ही भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे, कहाँ हैं, क्या है। अब हम परमात्मा को भूल गए, अब सतगुरु ने जगा दिया तो अब पहचान भी हो गई। तो हर समय याद रखो, तभी सबसे कठिन समय में भी याद आएगा। अगर हम हर समय सतगुरु ने बताया है उसको हर समय याद रखेंगे, तभी हमको कठिन समय जब आएगा उस समय याद आएगा वो। युक्त चेतसः। बाहरी मन नहीं मिला, आज मिला कल खटपट हो गई। धन से, स्वार्थ से, स्वागत सरकार या प्रेम की बातचीत की, तभी तक मित्र माना। अपनापन लगा तभी मित्र माना। आज वह सब नहीं रहा करता तो हम मित्र नहीं मानते उसे। यह कच्ची मित्रता है। वह चाहे कितना विरोधी भी हो जाए फिर भी हमारा मित्र ही है। किसी ने 4 बातें भड़काई, उससे मित्रता टूटती नहीं। अगर हमको किसी ने भड़काया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उससे मित्रता टूटे नहीं। स्वभाव मिलता है तभी मित्रता होती है। जब अपना स्वभाव मिलता है तभी मित्रता होती है। दुर्जनों की दुर्जन से और सज्जन की सज्जन से ही मित्रता होगी। बाचाल जो हैं, जो निंदा स्तुति वाले हैं, उनकी उन्हीं से होती है। मित भाषी की कम बोलने वाले से होती है। हमारी मित्रता युक्त चेतसा परमात्मा से होनी चाहिए। हमारी मित्रता किससे होनी चाहिए? परमात्मा से होनी चाहिए। संसारी तो कभी दुश्मन या मित्र बन सकते हैं। यह मित्र जीवन मरण, धनवान, मूर्खता, गरीब, सोते जागते कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, ये हमारा मित्र है जो हमारा कभी साथ छोड़ता ही नहीं, हम जाने या न जाने। सुसुप्ति, स्वप्न या जागृत, हर समय यह हमारा मित्र है। यह जान लें कि एक ही हमारा ऐसा पक्का साथी है। वह तो मानता है परंतु हम नहीं मानते। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, भगवान कहते हैं। तो लेकिन वो हमें मित्र मानता है, लेकिन हम नहीं मानते, हम भूल गए हैं। वो हमें चाहे डंडा मारकर भगाए फिर भी अलग ना हो। मन एक होने पर किसी अंतर से भी अलग ना होगा। जब मन हमारा एक हो जाएगा उससे, तो फिर कोई उससे अलग कर नहीं सकता। समुद्र से नमक, दूध से पानी तो अलग कर सकते समुद्र से नमक, दूध से पानी तो अलग कर सकते हो, परंतु जल से जल अलग नहीं कर सकते। सागर में से गंगा जल अलग नहीं कर ला सकते। ऐसे ही यह चित्त अलग नहीं होगा। यह एकता परमात्मा से ही होगी। संसार में तो कभी भी खटाई या द्वेष भाव हो सकता है। ऐसा चेत सह चित्त परमात्मा बन जाए तो अलग नहीं होगा। जहां द्वैत नहीं रहता तो चैतन्य आत्मा या सत्ता अलग नहीं हो सकती। प्रयाण काले पी च माम विदुः। अंतिम समय में अमुक मित्र, पुत्र, परिवार नहीं मिले, सबकी याद आती है, परेशान होते हैं। या धन, खजाना, आभूषण, वैभव छूटने का दुख होता है तो लोभग्रस्त था या पीड़ा से शोकग्रस्त हो गए, व्यथित हो गए, या पीड़ा वेदना से परेशान हैं। क्रोधग्रस्त भी हो सकते हैं, मुझे अपना नहीं कहा, सेवा नहीं की। तो जीवन जो किया है वही अंत समय में अभ्यास से वही याद आएगा। बैठने पर क्या याद आता है? एकांत में चर्चा चिंतन हम किसकी करते हैं? या सुखी दुखी होते हैं
वही अंत समय में सामने आता है। हमारा ये अभ्यास, हम अपने को देखें कि कब हम किस समय क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं और हमें किसकी चिंता है, तो वही हमारा अंतिम समय में स्वभाव बन जाएगा, वही हमको याद आएगा और उसी के अनुसार हमको आगे भी जन्म मिलेगा। अतः युक्त चेतसा को किसी की आवश्यकता, शोक मोह नहीं होता। वह परमात्मा से सच्चिदानंद रूप से एक हो जाता है। उसके विकार आ भी जाएं तो उसे हटाएं। जीवन भर जो विचार किया है उसे ही सामने लाएं। दूसरे लोग कोई भी कुछ भी करें तो उससे हम अपने विचारों को उसको न मिलाएं, वरन अपने विचार से उसको परमात्मा से युक्त चेतसा होना चाहिए। गीता को केवल मरते समय ही नहीं, जीवन में सुने तो वही अभ्यास व चिंतन होगा। प्रयाण काले जो लंबी यात्रा है तो फिर इस शरीर में वापस नहीं आएंगे। बाहर शरीर, धन, पुत्र, परिवार ले जाते हैं, बाहर तो शरीर सब ले जाते हैं, सब कोई ले जाते हैं इधर उधर, लेकिन महाप्रयाण के बाद घर में नहीं लौटेंगे। जैसे संस्कार, राग, द्वेष, शत्रु हैं, उन्हीं से युद्ध व मुकाबला करना पड़ेगा। जो हमारे संस्कार बन गए हैं, हमारे राग द्वेष हो गए हैं, शत्रु हैं या मित्र हैं, उन्हीं से युद्ध में मुकाबला हमको स्वयं करना पड़ेगा। दूसरे लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमको अपना विचार स्थगित, दृढ़ प्रतिज्ञ बनाना पड़ेगा, तभी हमारी सद्गति संभव है। इसी का विचार आगे भी होगा 8वें अध्याय के। गुरुदेव भगवान की जय।